मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में शांति क्यों नहीं आती? क्यों छोटी सी बात हमें घंटों परेशान करती रहती है? क्यों हम बीती हुई बातों को याद करके दुखी होते हैं और आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को बहुत करीब से समझा है और ऐसी कई बातें बताई जिन्हें अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो 7 ऐसी बातें जिन्हें हर इंसान को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश जरूर करना चाहिए। वो पहली बात है, बीती हुई बातों को पकड़कर मत बैठो। बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जो बीत चुका है उसे बार बार पकड़कर बैठना दुख को बढ़ाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता, काश मैं उस समय सही फैसला लिया होता। लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपने जीवन को बोझ मत बनाइए। गलती को शिक्षक बनाइए, सजा मत समझिए। दूसरी बात है, अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखो। इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। कई बार बाहर की परिस्थितियां उतनी परेशान नहीं करती जितना हमारा अपना मन हमें परेशान करता है। किसी ने एक बात कह दी कि और हम उसके बारे में घंटों सोचते रहे। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमें बुरा लगने लगा। किसी ने हमें धोखा दिया तो उसी घटना को बार बार याद करते रहे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मन को समझने और जागरूक रहने पर बहुत जोर दिया गया है। जब मन में कोई विचार आए तो तुरंत उसके पीछे मत भागिए, पहले उसे देखिए, उसे समझिए और फिर निर्णय लीजिए। हर विचार सच नहीं होता और हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। तीसरी बात है, क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्रोध में इंसान अक्सर ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। एक पल का गुस्सा रिश्तों में वर्षों की दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए जब क्रोध आए तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को समझिए और फिर बोलिए। बुद्ध की शिक्षाओं का सार हमें यह समझाता है कि क्रोध को पकड़े रहना सबसे पहले हमें ही भीतर से जलाता है। इसलिए दूसरों को माफ करना केवल दूसरे पर उपकार नहीं है, कई बार यह अपने मन को मुक्त करने की विधि भी है। चौथी बात है, दूसरों से अपनी तुलना मत करो। आज के समय में तुलना इंसान की शांति छीनने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है। कोई हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, किसी का घर हमसे बड़ा है, कोई मकान खरीद रहा है, किसी के पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं। सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ही कमी है, लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग है। इसलिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर इंसान बना हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पांचवी बात है, इच्छाओं को समझो। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज की इच्छा पैदा हो जाती है। पैसा मिलता है तो और पैसा चाहिए। कल 10,000 आया तो नहीं, 500 और बढ़ जाना चाहिए।
तभी आगे का मामला सेट होगा। एक सफलता मिलती है तो अगली सफलता चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा हमारे मन की शांति को नियंत्रित करने लगे तब समस्या शुरू होती है। बुद्ध ने तृष्णा और आसक्ति को दुख के महत्वपूर्ण कारणों में समझाया है। इसलिए जीवन में मेहनत जरूर करें, लक्ष्य जरूर बनाएं, लेकिन अपनी खुशी को केवल किसी एक परिणाम से मत बांधिए। चाहत रखिए, लेकिन चाहत के गुलाम मत बनिए। छठवीं बात उन्होंने समझाई है कि सही समय पर चुप रहना सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला केवल आपको उकसाना चाहता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो विवाह बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो वही बात कुछ समय बाद छोटी लग सकती है। चुप रहने का मतलब डर नहीं है। कई बार मौन ये दिखाता है कि इंसान अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानता है। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरी बात इस स्थिति को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं है तो शायद चुप रहना ही बेहतर है। सातवीं बात है, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। हमारा जीवन वास्तव में इसी क्षण में है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में घूमता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, पहले ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे विचारों में हम आज का दिन खो देते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सजगता यानी वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहने का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। जब खाना आए तो खाने पर ध्यान दें, जब परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ रहें, जब काम करें तो पूरे मन से काम करें, क्योंकि जीवन कोई ऐसा पल नहीं है जो भविष्य में आने वाला है। जीवन वही है जो अभी आपके सामने है, जो अभी आपके साथ है। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल देखने के लिए नहीं, इनका असली महत्व तब है जब हम इन्हें अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करें। बीते हुए कल को छोड़ना, मन को समझाना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, तुलना से बचना, इच्छाओं को समझना, जरूरत पड़ने पर मौन रहना और वर्तमान में जीना, ये 7 बातें हमारे जीवन को अधिक शांत और संतुलित बनाने की दिशा में मदद कर सकती हैं। तो याद रखिए, शांति बाहर की दुनिया बदलने से हमेशा नहीं मिलती, कई बार अपने भीतर की दुनिया को समझने से मिलती है। अगर आपको लगता है कि इन 7 बातों में से कोई एक बात आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो आज से उसी एक बात को अपनाने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी समझ ही बहुत बड़ा बदलाव शुरू कर देती है। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।